तो हमारा टॉपिक है कि भूत सब जगह हैं। जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, तो ऐसा हम कहते थे, सुनते थे कि जो भूत होता है, अगर भूत का पता लगाना है तो भूत के पैर जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। आप किसी के पैर देख के पता लगा सकते हैं कि वहां पे भूत है या नहीं है। सो गोस्ट एग्जैक्टली एक तरफ है गोस्ट और दूसरी तरफ है गॉड। गोस्ट इज एवरीवेयर, देन गॉड इज ऑल्सो एवरीवेयर। दोनों चीजें हैं। अब हमें भूत भी नहीं दिख रहे और दूसरी तरफ हमें भगवान भी नहीं दिख रहे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या एग्जैक्टली गोस्ट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं एग्जिस्ट करते, या दूसरे शब्दों में क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वी हैव नॉट सीन ईदर गोस्ट, वी हैव नॉट सीन गॉड ऑल्सो, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हमें इसका आइडिया अभी नहीं है। तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जहां तक भूतों की बात है, भूतों के ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। गोस्ट आर एवरीवेयर, इस टाइटल के ऊपर बहुत सारी बुक्स भी ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। देन एक मूवी आता है, टॉक शो, पॉडकास्ट, गोस्ट इज एवरीवेयर। सुना है क्या आप लोगों ने? एक पॉडकास्ट भी आता है। देन इसके बाद मूवी भी आई होगी। मूवी तो हर दूसरे टॉपिक पे आई जाती है। इंडिया में नहीं आई होगी तो कभी वेस्ट में आई होगी। सो देयर इज सो मच। एंड अगर हम अपने विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रेफरेंस है। उसको बोला जाता है न्यूट्रॉनिक्स, या यू कैन से इट एज घोस्ट पार्टिकल। वो ऐसा कहते हैं कि मतलब अनगिनत पार्टिकल ऑफ गोस्ट पार्टिकल। जैसे कि आपका हाथ है, इस हाथ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा साइंस क्लेम करती है। तो वो पार्टिकल्स जिनको हम ऐसा देख नहीं पा रहे, हमारी आंखों से, हम किसी के पास भी वो शक्ति नहीं कि हम उस गोस्ट को देख सकें। तो हम ओके फाइन, हम गोस्ट को नहीं देख पा रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गोस्ट सब जगह हैं। तो साइंस में क्या हो रहा है, साइंस में गोस्ट पार्टिकल का नाम दे दिया गया उस चीज को। और अगर हम बात करते हैं अपनी वैदिक नॉलेज में उसको क्या बोला जाता है? एनी आइडिया? उसको बोला जाता है सटल बॉडीज। सटल बॉडी, अगेन देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडीज। शरीर जो है हमारा, एक है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी कैसी है? जिसको आप एक तरीके से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ भाई, दामोदर मेरे सामने बैठा हुआ, दामोदर को मैं टच करूं तो मुझे पता है हाँ भाई दामोदर बैठा हुआ है। दामोदर को मैं देखूंगा तो यस, दामोदर मेरे सामने बैठा हुआ है। सो दिस कॉल्ड एज टच, सी। ये है हमारी ग्रॉस बॉडी। हम एक तरीके से उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं उस ग्रॉस बॉडी का। एंड देन दूसरी तरफ है सटल बॉडी। जब हम सटल बॉडी की बात करते हैं तो सटल बॉडी के केस में क्या है? सटल बॉडी को ऐसे हम लोग नहीं देख सकते, बट डज इट एग्जिस्ट? द आंसर इज कि यस, ये एग्जिस्ट अवश्य करती है। तो माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि ओके, कैसे एग्जिस्ट करती है? हमें तो पता नहीं, हमने तो देखी नहीं। हाउ डू वी रियलाइज? सो ऑब्वियसली एट वन लेवल हमारी साइंस भी इस चीज को कह रही है कि यस, गोस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द नेक्स्ट लेवल हमारी वैदिक साइंस बात कर रही है सटल बॉडी की। नेचुरली वो एग्जिस्ट करती है एंड यस, हम उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ओके प्रभु जी, आपने बोल दिया कि ठीक है, साइंस में कुछ लिखा हुआ है, वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ बताया गया है, एग्जैक्टली हम क्या करें? हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। जैसे आपको मैं बताऊं, बहुत ईजी है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना आपकी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है, सब कुछ ठीक है उसकी लाइफ में, परफेक्टली ओके, मेंटली परफेक्टली साउंड, एंड ऑल ऑफ सडन उसके माइंड का बिहेवियर बहुत वियर्ड हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इन ए वे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पागल हो जाता है। सो उसके बिहेवियर के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता, उसके बिहेवियर के ऊपर इनफैक्ट इन ए वे उसकी फैमिली के मेंबर्स का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इन ए वे फिर क्या होता है, साइंस क्या करती है? साइंस
उस चीज को एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दे देती है, उसको डिफाइन कर देती है कि भाई ये कोई मे बी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया या ये कोई साइकेट्रिक डिजीज हो गई, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी बाइपोलर, इट कैन बी ADHD डिजीज, इट कैन बी सिजोफ्रेनिया, मल्टीपल नेम्स कैन बी गिवन. और वो इन ए वे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़ जाता है वो डिसऑर्डर. और जब वो डिसऑर्डर हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं. चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो जाती हैं. तो एग्जैक्टली क्या हुआ, मतलब साइंस कहेगी ओके फाइन, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं केमिकल का लोचा हो गया माइंड. सुना है ये टर्म, केमिकल का लोचा हो गया. इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है माइंड में, वो केमिकल जो है वो इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा चल रहा है. केमिकल लोचा आप डिफाइन कर सकते हैं फाइन, बट इज इट रियली द राइट थिंग टू डिफाइन? केमिकल तो वैसे भी कब ठीक है कब ठीक नहीं है, हमें क्या पता किस बेसिस पे केमिकल लोचा हो रहा है. आप डिफाइन कर सकते हो? ठीक है, साइंस ने बोल दिया कि केमिकल लोचा हुआ, हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ठीक है अभी इसको ये साइकेट्रिक डिजीज हो गई बिकॉज केमिकल डिसऑर्डर हो गया, केमिकल इम्बैलेंस हो गया माइंड में, उसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एब्रप्टली बिहेव कर रहा है. इसका माइंड इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अजीब अजीब सी ये हरकतें कर रहा है. बट अगेन वो केमिकल लोचा हुआ क्यों? ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड, मेरे पास इसकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे कवर करना चाह रहा हूँ, जस्ट फ्रॉम ए लॉजिकल लेवल. केमिकल लोचा, केमिकल इम्बैलेंस हुआ क्यों, उसका बेसिस क्या था? सो दिस इज वन इशू जो हमारे विज्ञान के साथ है कि भाई आपने केमिकल लोचा को डिफाइन किया, व्हाट इज द बेसिस. और आज सोसाइटी में हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारी डिजीज आ रही है मेंटल लेवल पे. उन डिजीज का ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, कहाँ से आ गई, उसका ओरिजिनेशन क्या है. तो अगर हम सटल साइंस के बारे में सोचना शुरू करें, जो बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम कर रही है, हम सभी के जीवन से वो सटल साइंस जुड़ी हुई है. उस सटल साइंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है. अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, अभी आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पे सटल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है. क्या हम उस सटल साइंस को देख पा रहे हैं, कैसे वो फंक्शन कर रही है? देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे. क्या आप उस सटल साइंस को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? एक्सपीरियंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? यस और नो? थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, साउंड वाइब्रेशन हो रही है. उस साउंड वाइब्रेशन के थ्रू मैं आपके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं. अब हुआ क्या, उस प्रोसेस के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, आपके माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है, और जब वो इंफॉर्मेशन बार बार आपके माइंड में जाती है, तो धीरे धीरे आपके माइंड में एक मूवमेंट होना शुरू होता है. तो जैसे आपके माइंड में अगर कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में एक पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो जाएगी. यदि कोई आपके माइंड में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव मूवमेंट शुरू हो जाएगी. इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? इट इज नॉट विजिबल, बट इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग. We cannot see, but we can experience it. So if we cannot see ghost, इसका मतलब ये नहीं है कि ghost इस संसार में exist नहीं करते. हम धीरे धीरे हम जब अपनी लाइफ को जितना सूक्ष्म बनाना शुरू करते हैं, जितना हम गहराई में जाते हैं, उतना धीरे धीरे हम सटल चीजों से कनेक्ट करना शुरू करते हैं. फिर हमें छोटी छोटी चीजें, उन छोटी छोटी चीजों के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन समझ आना शुरू होता है. तो हम बात करें गोस्ट हैं या नहीं है, इससे हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में. तो आंसर इसकी, क्या गोस्ट हैं? गोस्ट डेफिनेटली हैं. क्या हम उनको देख पा रहे हैं? हम उनको नहीं देख पा रहे. क्या उनका हमारी लाइफ से कुछ रिलेशन है? हो सकता है शायद व्यक्तिगत स्तर पे अभी हमारा उन भूतों से ऐसा कोई रिलेशन ना हो,
बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं अजीब सी सटल स्पिरिट्स आ गई, एंड उन सटल स्पिरिट्स की वजह से उनके बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। ऑल ऑफ सडन उन्होंने कुछ खाया, ठीक है, मे बी कुछ खाया होगा, शायद उसकी वजह से हो गया हो, बट उससे उनकी लाइफ में एक बिल्कुल कहते हैं ना जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। उनकी लाइफ यहां पे थी, अब एकदम से यहां पे आ गई। कहीं ना कहीं उनके माइंड में इन्हें भी घोस्ट घुस गया। अब उस घोस्ट को आप देख पाओगे? आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे उस घोस्ट को? उसके बिहेवियर से। उसके बिहेवियर में जो सिग्निफिकेंट बदलाव आया है, एंड विच इज इन ए वे कॉन्स्टेंट इन नेचर। वो जो बदलाव आया है, जो कॉन्स्टेंट बिहेवियर चेंज हुआ है, इट इज लाइक ठीक है टेम्परेरी है, आज हुआ, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो गया, तब तो ठीक है। बट अगर एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया बिहेवियर में, दैट मीन्स उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं माइंड में घोस्ट एंटर कर चुका है। घोस्ट एंटर कर सकता है ऐसे, तो आप सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे आपको हजारों लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके माइंड में कहीं ना कहीं घोस्ट एंटर कर चुका है। क्या वो घोस्ट दिख रहा है? वो घोस्ट नहीं दिख रहा। इसलिए हम कहीं ना कहीं घोस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो माइंड में फिर क्वेश्चन आता है कि प्रभु जी ओके फाइन, बाकी लोगों के माइंड में घोस्ट घुस रहा है, हम क्या करें? हमारे माइंड में तो नहीं घुस रहा। देखो, रूल इज कि अगर आपने अपनी लाइफ से गॉड को सही ढंग से अभी ऐड नहीं किया, तो आपकी लाइफ में घोस्ट के घुसने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। जिस तरह की सोसाइटी है अभी हमारे आसपास, जिस तरीके से लोग आपस में बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वी डोंट नो कि उनकी वाइब्रेशंस के थ्रू, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस के थ्रू कब वो जो घोस्ट उनके माइंड में घुसा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में प्रवेश कर जाए। हमें नहीं पता उस चीज का, हमें अभी उस चीज का एक्सेस नहीं है। बट इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल और नॉट? मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे मैं कुछ पॉजिटिव आपको बता रहा हूं, तो इन ए वे मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में जा रही है, उसको आप नहीं देख सकते। ऐसे जब आप सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जीज, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस धीरे 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 आपके माइंड में प्रवेश कर सकती है। आप शायद उसको इन ए विजिबल फॉर्म आप उसको देख ना पाओ, हो सकता है शायद आप उसको इमीडिएटली एक्सपीरियंस भी ना कर पाओ, बट डज इट एग्जिस्ट? इट डज एग्जिस्ट। इट कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, फिर देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो टू ए लार्जर एक्सटेंट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑन द लॉजिकल लेवल कि यस, घोस्टली स्पिरिट डज एग्जिस्ट। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, क्या वो घोस्टली स्पिरिट पॉजिटिव भी हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है घोस्टली स्पिरिट? हो सकती है या नहीं हो सकती? घोस्टली स्पिरिट पॉजिटिव भी हो सकती है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर आपके जीवन में आप दिखने लगे, और उसका कुछ उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इन ए पॉजिटिव स्पिरिट इन द लॉन्ग रन, जिसकी शायद आपको अभी विजिबिलिटी नहीं है। सो इन द जनरल सेंस व्हाट वी से कि इन ए वे जो पॉजिटिव स्पिरिट है, जिसको हम पॉजिटिव घोस्टली स्पिरिट कह रहे हैं, वो पॉजिटिव घोस्टली स्पिरिट इन ए वे क्या है? वो हमारे हार्ट में भगवान है, हम सबके हार्ट में भगवान है, वो पॉजिटिव घोस्टली स्पिरिट। अब वो क्या हो रहा है कि जब आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस करना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वो पॉजिटिव घोस्टली स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ गॉड वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो गया आपकी लाइफ में। और जब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव घोस्टली स्पिरिट आ गई, तो धीरे धीरे नेचुरली आपकी लाइफ से नेगेटिव घोस्टली स्पिरिट जो है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो स्पिरिट्स आर एवरीवेयर। स्पिरिट्स कुड बी पॉजिटिव, स्पिरिट्स कुड बी नेगेटिव। सटल है ना, बहुत बहुत सटल है वो।
सटल का मतलब कि उसको इन ए वे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना इम्पॉसिबल है। आपकी साइंस के पास भी शायद आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू उन घोस्टली स्पिरिट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट डज एग्जिस्ट। इट हैज ए सिग्निफिकेंट impact on our overall lifestyle. That is why it is encouraged that let us embrace the spirituality from the very beginning of our life. जितना हम जल्दी अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे उतना हम सेफ जोन में हैं। अगर कभी कभी कुछ इट्स नॉट रियली घोस्टली स्पिरिट बट इट इज गॉडली स्पिरिट। गॉडली स्पिरिट अगर हमारी लाइफ में एक्टिवेट होना शुरू हो जाए तो it's the best deal one can have in life, क्योंकि ultimately godly spirit will help us in prospering in our life in a positive direction. हम सब prosper करना चाहते हैं, godly spirit will help us to prosper in the right direction. यही हमारी लाइफ में ultimately spirituality हमें सिखाती है। But again ये बहुत बहुत सूक्ष्म है। इसको इन ए वे देखा जाए तो इस चीज को कनेक्ट करना, इस चीज से रिलेट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। एवरीवन कैन नॉट डाइजेस्ट दिस इवन कॉन्सेप्ट। उसके लिए क्या है कि हमें धीरे 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 अपनी जो ग्रॉस लाइफस्टाइल है ना, ग्रॉस लाइफस्टाइल क्या है? केवल शरीर में घुसे रहना, केवल शरीर के बारे में सोचते रहना, शरीर को क्या चाहिए, केवल इसी चीज के ऊपर यदि हमारी लाइफ में हमारा चिंतन चलेगा तो हम सटल लेवल पे नहीं आ पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी हमें धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर पे जाने में हमारी सहायता करती है और फिर धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यस इस व्यक्ति की लाइफ में गॉडली स्पिरिट एक्टिवेटेड है, इस व्यक्ति की लाइफ में घोस्टली स्पिरिट एक्टिवेटेड है। तो जिसकी लाइफ में घोस्टली स्पिरिट एक्टिवेटेड है मुझे उससे दूर रहना है। जिसकी लाइफ में गॉडली स्पिरिट एक्टिवेटेड है, लेट मी कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को भी मेरी गॉडली स्पिरिट को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी, जिससे कि मेरी लाइफ से अगर कुछ घोस्टली स्पिरिट मेरे अंदर चल रही है, मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, वो धीरे धीरे मुझसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमारी वैदिक नॉलेज में कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन बताया। एसोसिएशन केवल हवा में नहीं है, एसोसिएशन हैज ए सिग्निफिकेंट एंड ए स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ को इस तरीके से लीड करो कि आप मोड ऑफ गुडनेस में लाइफ को जियो। मोड ऑफ गुडनेस मीन्स आपकी लाइफ से घोस्टली स्पिरिट आउट, गॉडली स्पिरिट आ गई आपकी लाइफ में। इसलिए आपका फूड आपकी चेतना को बना रहा है। इनफैक्ट इसीलिए कई बार आप देखो कोई खाना बना रहा है, कोई बहुत ज्यादा गुस्से से खाना बना रहा है, पागल हुआ पड़ा है, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्टर्ब्ड है। अब उसके आसपास पूरी नेगेटिव एनर्जीज हैं। वो जो फूड बना रहा है वो पूरा नेगेटिव एनर्जी से खुद भी भरा हुआ है। वही में जो फूड सप्लाई होके आप लोगों तक आ रहा है, जिसको आप खाने वाले हो, वो नेगेटिविटी के रूप में आपने क्या किया? उसको आपने नेगेटिविटी के रूप में उस फूड को खा लिया। और जैसे ही आपने उस फूड को खाया, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ? क्या हुआ? आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई। पर इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व करना होगा, अपलिफ्ट करना होगा। दैट इज व्हाई वी हैव दिस स्पिरिचुअल साइंस। इस स्पिरिचुअल साइंस को जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, उससे आप धीरे 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 सूक्ष्म चीजें जो हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनफैक्ट जो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम गीता का एक श्लोक भी पढ़ेंगे। गीता के एक श्लोक में सूक्ष्मता छुपी हुई है, और उस सूक्ष्मता का एक्सेस किसको मिलेगा? जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा। बाकी जनरल लोगों के लिए क्या है? वो ठीक है, नॉर्मल ठीक है, कुछ लिखा है, हमने पढ़ लिया, बट वो सेम चीज को पढ़ेंगे बट वो उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि वो इस तरीके से ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस तरीके से उसको एक ट्रेनिंग नहीं मिली। सो इज दिस क्लियर? सो घोस्टली स्पिरिट डज एग्जिस्ट एंड हमारे आसपास बहुत सारी घोस्टली स्पिरिट्स घूम रही हैं। वी नीड टू बिकम ए लिटिल क्वालिफाइड to at least experience them. We may not be able to see them from our naked eyes, but we can definitely become qualified to experience it. और जब हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 हम अपने आप को उन घोस्टली स्पिरिट से या उस नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को दूर करते हैं। दैट इज वाई वी हैव दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इसीलिए हमारा ये सिस्टम है एसोसिएशन का, इसीलिए हमारा सिस्टम है चैंटिंग का। इसके थ्रू धीरे 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 हम अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सकें। जब हमारा माइंड प्यूरिफाई होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? घोस्टली स्पिरिट हमारी लाइफ से आउट एंड गॉडली स्पिरिट विल एंटर। दिस इज व्हाट द कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।